ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, एक बार फिर से हम मौजूद हुए हैं गांव पडाना, जिला जींद के अंदर, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो गाड़ी है एक बार फिर से पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, क्या कुछ है परिवार की स्थिति से भी रूबरू करवाने वाले हैं और देखेंगे कि स्थिति संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री जो जरूरतमंद परिवार है उनके देने के लिए आए हैं। इनके हाथ में देख सकते हो क्या कुछ सामग्री है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस परिवार की स्थिति दिखाने के लिए। तो ये है परिवार की, सबसे पहले आप इसे देख सकते हो किस प्रकार से ये घर की स्थिति है। हम अंदर भी जाके देखेंगे और घर के मुखिया से, घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक छोटी सी गली है, पता नहीं देख सकते हो जैसे तैसे ये अपना जीवन जो है गुजार रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पे इनके नहाने का भी, धोने का भी सब सिस्टम बाहर ही है। एक गली सी है, सुकड़ी सी गली है, दरवाजे देख सकते हो। ना जाने इस दीवारों के अंदर कितने जीव जंतु हैं जिनसे ये जूझ रहे होंगे, परेशान होंगे। तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये घर की स्थिति है। तो सबसे पहले ये है, हम इनकी स्थिति से रूबरू करवा देते हैं। ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे लेटे हुए हैं, यहाँ के जो मुखिया है वो यहाँ पे लेटे हुए हैं। घर की स्थिति एक बार आपको ऊपर से, छत से भी दिखा देते हैं। परिवार के लोगों से ये पता चला है कि ये जो छत है वो बारिश के समय इनके साथ बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये जो छत है वो टपकती है। तो इनसे भी हम बात जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है जी मेरा नाम। ये अब जैसे काफी मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आपकी स्थिति कैसे हुई, कब से है ये? 2013 से है जी मेरे जी। 2013 में ऑपरेशन करवाया था जी मैंने जी। किस चीज का करवाया? पथरी का करवाया था जी। उसके बाद फिर 18 में करवाया जी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ जी। मतलब 2 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहे हैं आपके पथरी के? फिर 21 में कराया जी, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा जी। ये किडनी खराब हो जी। किडनी खराब हो गई? नहीं बस ठीक है जी। थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी ठीक है जी। नाली लगा रखी है जी, अरे कुर्ता में कोई हम दिखाने का प्रयास करेंगे इनके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनकी स्थिति है बाथरूम की। तो है यहाँ पे लगाई गई है नली। तो काफ़ी स्थिति दयनीय है, आप देख सकते हो। ये जो
व्यक्ति हैं, काफ़ी भावुक हो चुके हैं। आप देख सकते हो 3-3 ऑपरेशन इनके फेल हो चुके हैं, काफ़ी स्थिति दयनीय है। हमें भी ये चीज़ देख करके हम भी इस चीज़ को देख करके हमें मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं दोस्तों इनकी ये स्थिति देख करके। तो फिर मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। तो आपकी स्थिति जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, तो फिर आपका घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? घर का फिर तो दिहाड़ी बाड़ी कर ले जी, थोड़ा बहुत भाई भाई दे दे जी, कौन दिहाड़ी करते हैं, आपकी पत्नी? थोड़ा बहुत कर ले जी, बाकी भाई दे दे थोड़ा बहुत खर्चा जी, बस और कोई नहीं जी, कोई स्थिति नहीं है। है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण हो जाता है, गुजारा जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि इस परिवार को, इस जरूरतमंद परिवार को राहत देने के लिए पहुंचे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है, जो भाई साहब हैं अंदर, उनकी पत्नी है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल आपके घर की? फिलहाल तो बस वैसी है जी, जैसे आपने अभी देखा। क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी थोड़ी मदद हो जाए, जैसे भी घर बन जाए बस, और ये क्या इलाज में। कितने सदस्य हो आप घर में? हम घर में 5 हैं जी, कौन कौन है? 2-3 गुड़ियाँ हैं और 2 आम हैं। अच्छा, तो आपके पति की स्थिति ये कब से है? 2013 से हैं जी। काफी टाइम हो गया, तो फिर घर की स्थिति कौन संभाले हुए हैं अभी? घर की स्थिति जैसे थोड़ा बहुत कभी काम पे चली जाऊँ, फिर बाकी मेरे देवर हैं जो वो कर लेते हैं। जैसे तैसे काम, मतलब राशन हो जाता है, बाकी कोई जरूरत की चीजें कोई नहीं है। ना जी। कभी ऐसे दिन हुए भूखे पेट सोना पड़ा आपको? नहीं, कई बार सोना भी पड़ जाए जी, जब ना हो साधन। अच्छा, जी। तो आप इनके क्या लगते हैं? मैं सासू हूँ जी, अच्छा मैं सासू हूँ जी का पेंशन ना हुआ, पेंशन में गुजारा कर रही है। अच्छा, आपकी पेंशन से ये खर्चा देते तो आप? खर्चा देते 3,000 मिलते हैं विधवा के। अच्छा, आपके भी पति नहीं है? हाँ ना मेरे पति को नहीं, विधवा के हैं, 3,000 ही नहीं दे दूँ मैं। 3,000 से क्या कुछ होता है? बस यही होता है जी, जैसा हो जाता है खा लेते हैं। बच्चे अपना प्राइवेट उसमें पढ़ा, सरकारी में, सरकारी में पढ़ते हैं? हाँ गाँव में पढ़ा हुआ है एक मास्टर। प्राइवेट में फिर फीस फैस वो नहीं लेता, वो फीस नहीं लेता बच्चों की। अच्छा, मतलब स्थिति देखते हुए उन्होंने माफ कर दिया स्कूल की तरफ से? हाँ, स्कूल की तरफ से माफ कर दिया कि भी पहले इसको ही ठीक करवा लो, उसके बाद देखें, मतलब फीस पास फिर दे दियो। फीस प्यास भी नहीं लेता वो, फीस प्यास को नहीं लेता, वैसे ही पढ़ाता है। अच्छा हाँ 3,000 महीना दे दूँ, चला लें, तेल नून में खर्चा इनका। अच्छा, जैसे कि हम आपके बेटे की स्थिति देख पा रहे हैं, एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने बेटे को इस हालत में देखना। क्या करना जी, देखा तो फिर क्या करा। बस बयां आंसुओं से कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो दोस्तों भावुक हो चुके हैं। तो चलिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, ये राहत सामग्री लेके आए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि इस परिवार की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हाँ जी, इस परिवार की जानकारी परमात्मा के आदेशानुसार गांव-गांव घूमते हुए भी गुरु जी का आदेश है। कोई भी जो ऐसा है परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला या किसी प्रकार की और बीमार आदमी है, दिक्कत है, तो जिसको एक टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो इन परिवारों का पता करने के लिए यहाँ पर आए। गांव से पूछा, मेंबर सरपंच वगैरह से, तो इस परिवार के बारे में पता चला। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहली बार आए और पहले भी इस परिवार की सहायता करने के लिए पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? नहीं सर, ये राहत सामग्री जो ये रसोई का सामान है, ये दूसरी बार पहुंचा है। वैसे मदद तीसरी बार हो रही है। एक बार बच्चों के लिए कॉपी पेन वगैरह की मदद आई थी दूसरी बार, वैसे तीसरी बार मदद आई। अच्छा, राशन सामग्री दूसरी बार है। अच्छा, तो एक बार बता दो कि क्या कुछ सामान लेकर आए हो आप? हाँ जी बिल्कुल। ये परमात्मा ने निकाली, ये 15 किलो आटा जी, ये 5 किलो बढ़िया वाले चावल हैं, और ये दाल है मूंग की 1 किलो चने की दाल है, और ये 2 किलो चीनी है जी, बढ़िया मोटी वाली, और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, टाटा का नमक है बढ़िया वाला, ये घड़ी जी, सर्फ है जी कपड़े धोने के लिए, और ये टाटा अग्नि चाय, और ये अमूल का जी दूध है, अमूल कंपनी का बढ़िया वाला। इसको बच्चे चाय भी बना सकते हैं, पी सकते हैं, और बच्चे इसको पी भी सकते हैं जी। और ये नहाने की जी बटियाँ सर 5, और ये कपड़े धोने का बढ़िया वाला साबुन है, और ये टाटा अग्नि चाय है, और ये मसाले हैं जी, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा,
और ये आधी किलो मिक्स अचार है। और ये परमात्मा ने 2 और आइटम इसके अंदर ऐड किए हैं, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। हाँ जी। तो ये तो काफ़ी राहत का जो खाद्य सामग्री लगभग सारी पहुंच चुकी है। हाँ जी। तो घर के परिवार से जानने का प्रयास करेंगे, उनसे विचार जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दूसरी बार इनको ये राहत सामग्री मिली है। तो चलिए घर के परिवार से बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये काफ़ी मतलब रसोई का सारा सामान पहुंच चुका है। अब देख सकते हो, पहले भी मिला है आपको? हाँ, दोबारा मिला जी आज। दूसरी बार है? दूसरी बार आज। और इनका कहना है कि पुस्तकें भी देके गए थे, कॉपी किताब हाँ, वगैरह? कॉपी दे के गए थे बच्चों की। बच्चों के लिए? हाँ जी, दे के गए थे। तो ये बता दो कि ये जो सामग्री है पहले से कम है या कुछ ज्यादा बढ़ा के दिया है? नहीं है, वैसे बड़े हुए साबुन हैं जो बड़े हुए हैं ज्यादा है? इतने ही हैं, जैसे आटा भी इतना ही है, वो भी आलू बड़े हुए हैं, प्याज है, साबुन है। मतलब एक्स्ट्रा मिला, पिछली बार से ज्यादा मिला परिवार की जरूरत को देखते हुए? पहले से ज्यादा आज। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेल्प हो जाएगी इससे? हाँ जी, हो जाएगी। हो जाएगा गुजारा? हाँ जी, हो जाएगा गुजारा। अच्छा, तो कैसे कनेक्ट, अपन से कनेक्ट कैसे करते हो कि हाँ मेरा राहत अब जो रसोई का सामान वो खत्म हो चुका है, कैसे कनेक्ट करते इन्होंने कार्ड दे रखा जी। हो संत रामपाल जी हाँ महाराज जी, जी? हाँ जी। क्या क्या कुछ प्रोसेस है उसका, मतलब कैसे मंगवाते हो सामान? फोन कर दें जी 1-2 दिन पहले, जैसे भी राशन खत्म होने रहा है तो भी फोन कर दें हम, ये राशन खत्म हो गया है, ये दे के जाना जी। अच्छा, तो आपको गैस सिलेंडर वगैरह भी सुना है कि संत रामपाल जी वहाँ गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आपको मिला है? नहीं जी, वो तो हमारे है पहले से, जैसे बीमार होने से पहले ले रखे था इन्होंने। अच्छा, तो उसकी जरूरत नहीं थी? हाँ, उसकी जरूरत नहीं थी, बस वैसे इन्हों कह रहे थे भी पैसे भर, वो खत्म हो जाए तो पैसे भेज देंगे हम। अच्छा, ये भी कहा है कि जरूरत हो तो आपका गैस सिलेंडर भी भरा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को हम सलाम करते हैं। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनके पास फिर से आ जाते हैं। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, ठीक है, और जेल में ना जाने वो किस हालातों से जूझ रहे होंगे, किस हालातों में है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, संत के शब्द में शक्ति होती है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए सरकार चला दी, उन्होंने यहाँ जेल में रहते हुए सारा सिस्टम चला रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा को लेकर भी, हमने देखा है सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचार रहता है, तो शिक्षा को लेकर इन क्या प्रोसेस रहेगा संत रामपाल जी महाराज जी का? जी, शिक्षा के लिए परमात्मा ने इन बच्चों के लिए यदि स्कूल ड्रेस कॉपी तो हम दे गए थे, पहुंचा दी थी, बता दी थी बहन ने। और यदि और भी कुछ प्रकार की जैसे कि किताब वगैरह हैं या फीस वगैरह है स्कूल में, तो जो भी स्कूल के हिसाब की पढ़ाई से संबंधित मदद होगी वो परमात्मा मदद पहुंचाएंगे इनके पास। अच्छा, तो जैसे शिक्षा का हो गया, ये जो खाद्य सामग्री कब तक मुहैया करवाओगे इस परिवार को? जी, ये तब तक परमात्मा के अनुसार आती रहेगी, तब तक इस परिवार के हालात सामान्य नहीं हो जाते, या तब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। हाँ जी, तब तक ये सामग्री लगातार आती रहेगी। मतलब इस परिवार के संत रामपाल जी महाराज जी करता धरता हो चुके हैं एक तरह से? हाँ जी, बिल्कुल यही समझ लीजिए। ये के हिसाब से बोले हैं देसी लैंग्वेज, इस परिवार को परमात्मा ने गोद ले लिया है। हाँ जी, चांदी हो गई इस परिवार की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। परमात्मा जो भी बोलेंगे, भाई हमें ये ज़रूरत है, सिलेंडर की ज़रूरत है, हमारा सिलेंडर भरवाओ। ज़रूरत जो घर का ज़रूरत की सामान है, सामान हो, ज़रूरत का सामान, हर सामान परिवार के पास आता रहेगा। सुना है संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, क्या कुछ है? जी बिल्कुल, ये परमात्मा नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जैसे कि रोटी जिसके पेट में है, अन्न जाएगा तभी वो आगे कुछ काम करने को कुछ किसी प्रकार की सोचेगा। और ऐसे ही फिर दूसरा नंबर मकान कपड़े का है, शरीर पे कपड़ा हुआ तभी आदमी बाहर निकल के कहीं घूम फिर सकता है, दूसरी ज़रूरतमंद कपड़ा है। और फिर तीसरा नंबर है मकान का। सर, मकान छत में रहने के लिए छत भी चाहिए परिवार को। अगर इस घर की स्थिति हम देख पा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बनवाएंगे संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी बिल्कुल, परमात्मा के आदेश होते हैं, बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या, ये तो एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों को पहुंचाया जा रहा है, और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज सुधार के कार्य हैं या देश हित के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज जी समाज हितों के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले नशा मुक्त भारत, नशा मुक्ति के लिए जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, मांस, बीड़ी, हुक्का, मांस, तंबाकू, किसी प्रकार का व्यसन उनके जो अनुयायी हो नहीं करते बिल्कुल भी।
ये वर्जित है। और परमात्मा के अंदर जैसे कि रक्तदान, देहदान, नेत्रदान और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, हर समागम पे परमात्मा के दर्शन आश्रमों में 12 आश्रम है परमात्मा के, उनमें फ्री सेवा की जाती है। आँखों का चेकअप फ्री किया जाता है, किसी के दांत वगैरह में कोई बीमारी है, दांत चढ़वाते हो वो भी फ्री किया जाता है। अच्छा, ये तो पूरा मतलब पूरे देश के लिए फ्री कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी आओ। हाँ कोई भी आओ। तो दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय के विचार। अब हम उस घर के मुखिया से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो ये खाद्य सामग्री है वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम खुद उनके पास जाएंगे और जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत, आप देख सकते हो इस पोस्टर में पढ़ सकते हो, ये अन्नपूर्णा मुहिम है और जो संत रामपाल जी महाराज जी है ये कर रहे हैं। जो घर के मुखिया है उनको बताते हैं, आखिरकार ये खुशी का मौका है, उनको बताते हैं कि एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि उनको गोद ले लिया गया है, तो इन्हें भी खुशी के पल जीने का हक है। हम उनको अपने शब्दों से बयां करते हैं। तो दोस्तों, घर के मुखिया के पास हम फिर से मौजूद हो चुके हैं, तो इनसे भी हम जो खुशी के पल है वो बताना चाहेंगे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दूसरी बार आपको रसोई का सारा सामान पहुंचाया गया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है रामपाल जी महाराज जी का जी। तो हम तो भूखे मन का काम था जी हमारा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी महाराज का। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य हैं उनसे ये पता चला है कि जब तक आपकी स्थिति या आप ठीक नहीं हो जाते या जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये आपको मिलती रहेगी। तो इसके बारे में क्या कुछ है? एक बार तो सभी चलो मान लेते हैं, एक बार दे देते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम का हो गया आपका, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं रामपाल जी का और आपकी मंडली का जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मैं संत रामपाल महाराज जी का भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी, जो मेरे को राशन पानी दिया जी मेरे को जी। ठीक है जी। अरे इस मंडली का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जो मंडली मेरे पास आई, जो मेरे को राशन दे के जा रही है जी, मैं इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपके बच्चों को पता चला है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ये पता चल गया कि आपके बच्चे 3 बच्चे हैं, उनको भी निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। तो ये भी एक बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य की सोच रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी आपके साथ साथ। मैं ये रामपाल जी का ये भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर कुछ हो जा। गुड़िया जी मेरे पास 3 गुड़िया जी। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ रामपाल जी मेरा सहयोग करें जी, और आपकी जो युवा मंडली है ये भी मेरा सहयोग करे जी। मैं रामपाल जी का भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे दुखद परिवार है, स्थिति आप देख सकते हो। हम और भी दिखाने का प्रयास करेंगे, बाहर की स्थिति है उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा, एक सच्चे गुरु, देश हित, देश प्रेमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उनको गरीबों का दुख इस तरह से दिख रहा है मानो वो उनका खुद का दुख हो, ना जाने किस हालातों में है, लेकिन वो जगत कल्याण के लिए ही ऐसे महान संत जो है आते हैं। हम घर की स्थिति को थोड़ा और से अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से इनका कहना है कि स्थिति जो है फिर से नाजुक हो चुकी है। ये अंदर से तो चलो ठीक है, जर्जर था ही, बाहर से स्थिति ये है। बाहर की स्थिति आप देख सकते हो, बिल्कुल ये ना जाने एक बारिश का अगर अच्छे से झोंका आता है, बारिश का या आंधी का, तो ये स्थिति घर जाएगा। ना जाने बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं पे गिर भी सकता है, ना जाने इसमें कितने जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु हैं वो रहते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी हो सकता है कि इस परिवार की बुहार को, पुकार को सुन ले और इस परिवार की आवश्यकता के अनुसार मकान भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष युग परिवर्तन के लिए ही आते हैं। बात आती है कलयुग में सतयुग की, तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि गरीबों का दुख सबसे पहले हर कोई अमीरों की बात करता है, लेकिन जो गरीबों की पुकार सुनता है वही सच्चा संत है। ऐसे महान संत, परोपकारी संत को हम दिल से सलाम करते हैं। हमारी टीम, इस गांव की टीम, इस गांव की ओर से, इस जिले की ओर से और इस घर परिवार की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आप बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें
इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे, आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।